हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पार्ट 8 है। आज क्लास हमारे 12th में चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं किसी ऋजु रेखीय लंबे व सीधे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर ऋजु रेखीय आया है। ऋजु रेखीय का मतलब होता है सीधा। यहाँ पर कहने का मतलब है यानी हमको एक सीधा और लंबा तार लेना है, उसमें हमें निकालने क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किसे लिखते हैं, बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमको बी का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चित्र समझा देते हैं, चित्र में क्या दिया गया है। जैसे कि अगर यहाँ पर ये क्या है, एक पृष्ठ है। पृष्ठ में अगर आप यहाँ से कोई चीज़ डालते हैं तो इस टाइप से निकलती है। तो यहाँ पर हमने क्या मान ली, धारा क्या है, आई है। फिर यहाँ केंद्र से यहाँ तक कि हमने बिंदु मान लिया, पी कोई बिंदु है यहाँ तक। तो केंद्र से यहाँ तक कि बिंदु पी तक की दूरी कितनी मान ली हमने, आर मान ली। यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अगर आप जैसे कोई कागज़ ले लें और उसमें बीच से छेद करें, बीच में से छेद करके मतलब ऊपर पेन निकालें, तो वो आपको नीचे का सिरा उसका दिखेगा, ऊपर का सिरा दिखेगा। तो वही हमने इस टाइप से बनाया है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र है बी और यहाँ पर हमने बिंदु पी मान लिया। यहाँ केंद्र से बिंदु पी तक की दूरी कितनी मान ली, आर मान ली है। अब देखिए डेरिवेशन होगा क्या, सेम ऐसे जैसे हमने चित्र में बनाया है वैसे लिखा है कि किसी धारावाही लंबे व सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। इस डेरिवेशन में आपको क्या याद करना है, ये केवल आपको याद करना है b बराबर क्या होता है, μ0/2 पाई आई अपॉन ए। ये आपको याद करना है। यहाँ पर μ0/2 पाई क्या है, नियतांक है। केवल आपको इतना याद रखना है, b समानुपाती होता है आई अपॉन आर। b समानुपाती होता है आई अपॉन आर। जिस तरीके से हमने आपको याद कराया था, b समानुपाती होता है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बताया था हमने आपको बायो-सेवर्ट के नियम में। उसी प्रकार से अगर इसका डेरिवेशन करना है तो आपको क्या याद रखना है कि b समानुपाती होता है आई अपॉन आर के। ये आपको याद रखना है। फिर हम क्या करते हैं, जहाँ कहीं पर भी समानुपाती का निशान लगा होता है उसको हटाकर एक नियतांक लगाते हैं। तो इन्होंने भी समानुपाती हटाया, नियतांक क्या लगाया, μ0/2 पाई। आप ये बस याद रखिए कि b समानुपाती किसके होता है, आई अपॉन आर के। ये डेरिवेशन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वो किस पर निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है या धारा के समानुपाती होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो इसकी दूरी के, बिंदु P तक की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था जब भी कोई चीज़ बटे में लिखी होती है और इस तरीके से निशान लगा होता है तो हम बोलते हैं व्युत क्रमानुपाती। नीचे है इसलिए व्युत क्रमानुपाती लिखेंगे। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो बिंदु P तक की दूरी की, आर क्या दूरी है, तो दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। इस टाइप से हमारी बन जाएगी इक्वेशन। और फिर हम क्या करेंगे, समानुपाती का निशान हटा के नियतांक लगा देंगे और ये हमारा जो डेरिवेशन है वो प्रूफ हो जाएगा। चलिए आपको पढ़कर बता देते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा है कि किसी धारावाही लंबे व सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए कौन कौन से कारक है यहाँ पर। पहला है चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा आई के समानुपाती होता है। देखिए सेम जैसे आपको बताया वैसे ही लिखा है, अतः b समानुपाती किसके हो जाएगा, आई के। फिर दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र का मान बीच की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है। फिर देखिए हमने लिख दिया है, अतः b समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/r के। फिर क्या किया हमने, दोनों पॉइंट जो ऊपर लिखे हैं उनको अब हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, b समानुपाती हो जाएगा आई अपॉन आर के। अब क्या करेंगे, समानुपाती हटाएंगे, नियतांक यहाँ पर लगाया μ0/2 पाई, तो आ जाएगा b बराबर μ0/2 पाई आई अपॉन आर। फिर हमने नीचे लिखकर दिखा दिया कि जहाँ μ0/2 पाई क्या है, एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है, 2 × 10⁻⁷ होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।